न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, बिहार के अंदर उद्योग समिट किया जा रहा है। सरकार के द्वारा उद्योग समिट का आयोजन किया गया है। अब ऐसे में बिहार को नीतीश सरकार आगे ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उद्योग कई जो उद्योगपति हैं वो आएंगे, उनसे बातचीत होगी और उनसे डिस्कस होगा कि वो यहाँ पर उद्योग लगाएं, बिहार के अंदर उद्योग लगाएं, ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार मिल सके, बिहार को और आगे बढ़ाया जा सके। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखा दिए। पटना जंक्शन है और आज हम यहीं पर हैं और यहाँ पर आज हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के इस कदम पर। उनकी क्या राय है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि उद्योग समिट किया जा रहा है नीतीश कुमार द्वारा, उसको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, बिहार के अंदर और क्या होना चाहिए। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक युवा भी है, क्या नाम है? मोहित सिंह। मोहित कहाँ के हो? पटना का ही है। पटना के ही हो? कहीं जा रहे हो घूमने उमने? नहीं ना, अभी कॉलेज से आ रहा है। कॉलेज से आ रहे हो? अच्छा। मोहित, ये बताओ कि यहाँ पर उद्योग समिट हो रहा है, ऐसे में बिहार को एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उद्योग जो है लगाने की दिशा में काम हो रहा है ताकि उद्योगपति आए, यहाँ उद्योग लगे, युवाओं को रोजगार मिले। किस तरह से देखते हो इस कदम? ये तो अच्छा कदम है, कदम खराब नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन वायरल होता है, ये भी ना वायरल हो जाए, बिजनेस कहीं और हो जाए। क्योंकि अभी 4 एग्जाम हुआ है साल में, ऐसा कोई एग्जाम जिसका क्वेश्चन ना वायरल हो। एक बार कोई वायरल हो, फिर दोबारा एग्जाम दे तो सिलेक्ट हो रहा है बच्चा। तो फॉर्म भरने और आने जाने में समय लगता है, स्टेशन पे स्टूडेंट को बिताना पड़ता है। ये कष्ट कौन समझेगा? नीतीश बाबू, आपको तो कुर्सी मिल गया है, कुर्सी हट नहीं रहा है, एकदम चिपक गए फेविक्विक लगा के। स्टूडेंट का दर्द आप कब समझिएगा? स्टूडेंट का दर्द कब समझिएगा? ये तो तुम्हारा दर्द है। नहीं, पूरा स्टूडेंट का दर्द है। पूरा स्टूडेंट का दर्द है। हाँ, ये पूरा स्टूडेंट का दर्द है। लेकिन जो उद्योग की दिशा में भी काम हो रहा है, उस अगर वो उद्योग लगेगा तो तुम लोग को भी रोजगार मिलेगा। हाँ, रोजगार मिलेगा, पलायन भी कम। हाँ, पलायन कम होगा। तो क्या मतलब, क्या देख रहे हो? ठीक है ना? ये बिजनेसमैन को बिजनेस करने दीजिएगा तो ना, फिर लूटपाट होने लगेगा। आएगा बिजनेस करने, 1 करोड़ का बिजनेस करेगा, उसको 50 लाख है या 1 करोड़ का लुटा ही जाएगा। तो बेचारा बिजनेस एगो के चलते दूगो का करने नहीं आएगा। फिर अगला कहेंगे ना, बिहार में बिजनेस करना ही बेकार है। 90 के दशक लोग कहते थे, फिर वो उसी तरह से ना हो जाए। भाई, मतलब कानून व्यवस्था भी टाइट होना चाहिए। ये समिट बहुत होते हैं, लेकिन समिट में कानून व्यवस्था टाइट होने। अरे कहाँ, इधर आइए, इधर कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है? नाम क्या है? क्या नाम है? मनोज शर्मा। मनोज शर्मा जी। मनोज शर्मा जी, उद्योग समिट कर रही है यहाँ पर नीतीश सरकार। किस तरह से देख रहे हैं? उद्योग को लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि बड़े बड़े उद्योग लगे, युवाओं को रोजगार मिले। अच्छा, सरकार अच्छा माने काम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है बिहार में। किसी प्रकार के ऐसा तो माने कोई सरकार अभी काम नहीं ना, कोई सरकार अभी काम नहीं किया। तो उद्योग लग जाएगा तो आप लोग के लड़के भी बाहर नहीं जाएंगे? पलायन वो नहीं, वो लुटाएगा, फालना नहीं, तो बिहार में नहीं होगा। सरकार। अच्छा, एक चीज और भी, एक युवा ने अभी एक बात कही है, उसकी बात कही कि भाई अगर आप उद्योग लगा रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हो, क्योंकि कोई भी उद्योगपति आएगा तो उसको चाहिए कि उसको सुरक्षा भी मिले। हाँ, तो यहाँ लूटपाट के यहाँ बिहार में अधिक नहीं है। नहीं, अधिक नहीं है भाई, और सब कुछ ठीक है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार। सुजीत कुमार, तुम किस तरह से देख रहे हो ये उद्योग समिट को? किस तरह से देख रहे हो और क्या लगता है इससे? देखो, अगर उद्योग लगेगा तो कई सारी चीजें होंगी। एक तो बिहार की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, दूसरी युवाओं को रोजगार मिलेगा, तीसरा बिहार जो है प्रगति की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएगा। सही बात है, अच्छी बात है कि हमारा सरकार इस चीज़ पर नज़र डाल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं नीतीश कुमार जी, वो अच्छा से ही चलाएंगे हमारे बिहार को। जो भी आज तक उन्होंने दिया है, अच्छा ही दिया है हमारे बिहार को, और आगे भी उम्मीद रखते हैं अगर हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ उद्योग का व्यवस्था होगा तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग को भी कुछ खुशी जरूर मिलेगा, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि हम लोग के लिए ही तो सरकार है। खुशी मिलेगा भाई। अच्छा, ये बताओ, एक चीज और भी है कि जो पलायन हो गया है, जो बाहर काम करने जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे, रिवर्स पलायन लग रहा होगा फिर? जी, मैं इस बात को मैं सरकार तक पहुँचाना जरूर चाहूँगा कि हमारे जो है यहाँ पटना से लेकर के, मतलब पटना के अगल बगल सगरों सभी तरफ
अपार्टमेंट जैसा बहुत बड़ा बिल्डिंग बनता है, उसमें बहुत लागत लगता है, खर्च होता है। उसके जगह कुछ अगर फैक्ट्री वगैरह डाल दिया जाए, सरकार अगर डाल देती है कोई चीज़ का कंपनी, तो हमारे घर के आदमी को जो है बाहर नहीं जाना पड़ेगा कमाने। और वहाँ हमारा बिहारी भाई का जो इज्जत जो है, जो लोग कहता है कि मतलब ये वहाँ से आया है कमाने, तो थोड़ा सा बुरी नज़र से देखता है, वो हमारा सरकार कोई बुरी नजर से नहीं देखता नहीं है। सर, जरूर बिहार के लोग कहता है कि बहुत शक्ति बिहार के है। लोग गरीब है, बिहार के लेकिन हम बिहारियों जानते हैं कि हमारा बिहार गरीब नहीं है, हम गरीब नहीं हैं, लेकिन लोग वहाँ का कहते हैं ना कि तुम गरीब हो तब हमारे देश में आए हो कमाने के लिए, हमारी जगह पे आए हो कमाने के लिए, वो देखना नहीं पसंद करता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बिहार का लोग हमारे बिहार में ही कमाएं। यहाँ लेकिन कुछ एक चीज रोजी स्पष्ट करें, बिहार के लोगों में ताकत बहुत है। ताकत और है, जितने दिखाने और हर समय राज्य नहीं मिलता है ना, कई दिखाने राज्यों का में समय नहीं मिलता कई है। राज्यों में बिहार के युवा, बिहार के लोगों ने ही, मजदूरों ने हमारे समाज बिहार के ही लोग जो है देश प्रदेश जाकर के कमा रहे हैं, तब उनका फैक्ट्री चल रहा है, लेकिन फिर भी इस बात को समझने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। कहते हैं कि हम बिहारी लोग बुर्बक हैं, कि हम लोग बिहारी बुर्बक हैं। बिहारी तो सब इसीलिए पे हम भारी। चाहते हैं कि सरकार हमारा जो है हमारे बिहार में भी कुछ कंपनी लगा दे, ताकि हम लोग को यहीं कमा। इसी दिशा में काम चल रहा है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ सिप्पू ठाकुर नालंदा। सिप्पू ठाकुर, नालंदा से है आप है। यहीं पर रहते हैं कि जा रहे हैं आप घर? नहीं, आना जाना मेरा लगा हुआ रहता। आना जाना लगा रहता है। सिप्पू ठाकुर जी बिजनेस की ओर काम कर रही है, उद्योग की ओर दिशा में काम कर रही है नीतीश सरकार। उद्योगपतियों का समिट है, उनसे मुलाकात की जा रही है। कोशिश ये हो रही है कि यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगे और युवाओं को जो है बाहर रोजगार के लिए न जाना पड़े, यहीं पर रोजगार मिले और बिहार की अर्थव्यवस्था अच्छी है। बिल्कुल, ये होनी चाहिए, आज नहीं पहले भी होना चाहिए। बिहार में उद्योग की सबसे अधिक आवश्यकता है और बिहार के जितने भी बिहारी लोग हैं, हर स्टेट में बिहारी के बदौलत ही कंपनियां चल रही है। यदि बिहार में कंपनी लग जाए तो बिहारी बाहर क्यों काम करने जाए भाई? बिहार वाले को रोजगार मिले तो बाहर क्यों रोजगार करने जाए? ये मोदी सरकार जो भी बोल रहे हैं या नीतीश कुमार की सरकार बोल रही है कि उद्योग, कब से उद्योग, कब उद्योग लगेगा बिहार में? स्पष्ट करो ना कि हम बिहार में उद्योग देंगे तो कब देंगे, बिहार वासियों के रोजगार देंगे तो कब देंगे? मोदी जी हर साल 2 करोड़ की रोजगार की बात करते हैं, हर साल 2 लाख भी रोजगार नहीं दे रहे हैं। बिहार का स्टूडेंट सबसे ज्यादा सेंट्रल के रोजगार और वैकेंसी पे डिपेंड करता है। रेलवे तो खत्म हो गई, आर्मी का रोजगार खत्म हो गया, जितने भी सेंट्रल का वैकेंसी निकलता था वो समाप्त हो गया। अब बिहार का रोजगार है तो पानी के टंकी की तरह बिहार में परीक्षा क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा, तो बिहार का रोजगार कहाँ मिल रहा? बिहार के बच्चे को जॉब कहाँ मिल रहा? ये तो आज नहीं पहले होना चाहिए। जो दोनों गठबंधन की सरकार 20 साल से चला रहे हैं बिहार में, तो उस समय उद्योगपति कहाँ गया था? इलेक्शन आ रहा तो उद्योग लगा रहे, उद्योग लगाइए ना, आपके पास भरपूर समय है। बिहार का चुनाव है, सेंट्रल का चुनाव हो गया, बिहार का चुनाव है, लगाइए, लेकिन भैया नौकरी भी दीजिए। बातें नहीं होनी चाहिए, धरातल पर चीजें जो है वो दिखनी भी चाहिए। और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल, उद्योगों की बात हो रही है, उद्योग समिट किया जा रहा है। उद्योग समिट की जब बात हो रही है, कहा जा रहा है कि लगाने की बात हो रही है, उद्योगपति आ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर उद्योग लगाया जाएगा तो रोजगार बढ़ेगा, ऐसी बात की जा रही है। किस तरह से देखते? रोजगार मिलेगा तो सही बात है कि आदमी बाहर नहीं जाएगा। मेन तो रोजगार है, सबसे बड़ा तो वही चीज है, वही चीज नहीं यहाँ मिल रहा है। मिल जाएगा तो बाहर काहे के लिए आदमी जाएगा? मेन बात वही है, मतलब कहीं बाहर नहीं जाएगा अगर लगेगा। और भी कुछ लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा जयंत किशोर नाम होगा। जयंत किशोर। जयंत किशोर जी, एक चीज बताइए कि बात की जाए, यहाँ पर उद्योग समिट की बात हो रही है, वो चल भी रहा है। उद्योग समिट, उद्योग लगाने की बात हो रही है कि यहाँ पर उद्योग, भैया एक सेकंड के लिए, उद्योग जो है लगाने की बात हो रही है जिससे युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ पर उद्योग जो है, उद्योग यहाँ पर लगे, बड़े बड़े उद्योगपति आए, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो स्थिति हो सही हो। किस तरह से देखें? तो उद्योग लग रहा है, मोदी जी अपने हिसाब से हर जगह मतलब विकास का काम कर रहे हैं और युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। युवाओं के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं और जरूर रोजगार मिलेगा। और मोदी जी जैसा अभी प्रधानमंत्री हम लोग के देश को मिला नहीं है और वो हमारे देश के लिए एक अनमोल रत्न है, तो जरूर कुछ ना कुछ युवाओं के लिए वो करेंगे और कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। हर जगह विकास हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। और अभी जितना देख रहे होंगे कि मतलब घटना दुर्घटना हो रही है,
पहले से तो बहुत कम हो गया है, कंट्रोल हुआ है और भी कंट्रोल किया जाएगा। एक ही बार में हर चीज आप कंट्रोल रोक नहीं रह सकते हैं, धीरे धीरे रोका। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट ये देखिए, एक मिनट आराम से देखिए, सुनिए, रात के एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम परस प्रसाद जी है। बोलिए। परस प्रसाद जी, उद्योग समिट लग रही है यहाँ पर, किस तरह से देख रहे हैं उद्योग जो लग रहा है अच्छी बात है, लगना चाहिए। चीनी मिल एक आध गो भी चालू हो गया जहाँ तक आपको पता नहीं है, गोपालगंज में चालू नहीं हुआ है, आप जानिए कई जगह चालू हो गया है। या तो यहाँ आकर के बोलिए, जो भी उद्योग लग रहा है लगना चाहिए। और आने वाला समय में भी मेरे देखने से नीतीश कुमार के सिवा कोई आने वाला नहीं है, बस कोई नहीं है। अच्छा। आप देखिए 4 लाइन जितना पूरे भारत में बना हुआ है, दोनों बगल आदमी घर बना सकता है। जितने अगल बगल में रास्ते बना हुआ है, जहाँ रास्ता नहीं था जाने का, लोग भाई से नहीं जाता था। आप बगल में देख लीजिए मीठापुर में, जहाँ पुराना बस स्टैंड था, कैसा जगह था, आप देखे होंगे, छोटे होंगे तना जी। अभी आप देख रहे हैं ना, ये रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, कैसा दिखाई दे रहा है। पहले भी देखे होंगे, अभी भी देख रहे हैं। आप यहाँ आके बोलिए कौन बनाया नहीं बनाया, ये तो दिखाई दे रहा है ना। है ठीक है, आप अपनी बात। लोगों ने कह रहा है कि रेलवे बेच दिए, तेल बेच, ये प्राइवेट आदमी को दिया गया। इसको पता नहीं है, प्राइवेट आदमी को अच्छा से चलाने के लिए दिया गया है। ये बेचने का किसका पावर है, उतना पढ़ेगा तब न मालूम होगा बेचने का किसका पावर है। यहाँ पर बात करें तो माहौल थोड़ा, लेकिन एक मिनट, चूंकि चीजें लाइव चल रही हैं, हम आपको बता दें, यहाँ पर और भी कुछ और लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। आइए, आप आइए, एक मिनट, आपका हो गया। आपका क्या नाम? मेरा नाम शादाब हुआ। शादाब, उद्योग समिट की जो है बात हो रही है, यहाँ पर मीटिंग्स हो रही है, बड़े बड़े उद्योग लगने के लेकर, ताकि उद्योगपति यहाँ पर आए, बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए चर्चा हो रही है, सब मीटिंग भी हो रही है, कई उद्योगपति भी आएंगे। किस तरह से देखते हैं? नहीं, उद्योग समिट अगर हो रहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि उद्योग समिट होना चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा उद्योग समिट आए दिन हुआ है। आपको जानकारी होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स यहाँ आकर के जमीन रिक्वायर्ड करके चले गए, लेकिन वो यहाँ उद्योग नहीं लगा पाए, क्योंकि यहाँ के नेताओं की पॉलिसी और बिहार के जो उद्योग लगाने की पॉलिसी है वो करप्ट हो चुका है, उनको नहीं दे पाया, तभी ना वो वापस लेके चले गए माइक्रोसॉफ्ट का। आपको जानकारी है ना। तो ऐसा उद्योग समिट तो करें, बहुत अच्छा है, करें तो जमीन पर आना तो चाहिए, वो बात पटल पे आना तो चाहिए। खाली हाव करने से नहीं ना होता है, उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लोगों के पास में वो पहुंचना चाहिए, लोगों के पास में पहुंचना चाहिए। देखिए, युवा है और भाई इनकी बात सुननी चाहिए सरकार को, और भी कुछ युवा, उनसे बातचीत है। क्या नाम है आपका? साकिब अख्तर। सॉरी, साकिब अख्तर। शाकिब, ये बताओ कि यहाँ पर बात की जाए, उद्योग समिट की बात हो रही है, यहाँ पर युवा हो तुम लोग भी, और ये हो रहा है कि भाई मीटिंग्स होगी, कई उद्योगपति आएंगे यहाँ पर, कोशिश ये हो रही है कि यहाँ पर उद्योग लगाया जाए और युवाओं को रोजगार मिले, रिवर्स पलायन हो। किस तरह से देख रहे हो उसको? यहाँ पे जो उद्योग समिति लग रही है, अच्छी बात है, यहाँ पे उद्योग समिति लग रही है। तो उद्योग समिति के थ्रू लोगों तक बात पहुँचा, तो बात तो पहुँचती है, उद्योगपति आते हैं, लेकिन उद्योगपति जब ये लगाने जाते हैं, अपने इंडस्ट्री यहाँ पे लगाने जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ये डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उद्योगपति लगा नहीं पाते हैं, वापस चले जाते हैं। उद्योगपति आते हैं यहाँ पे रोजगार देने के लिए, लेकिन बहुत सारा जो लोग हैं जहाँ पे जिस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उस होने नहीं देते हैं वहाँ के लोग, ये प्रॉब्लम है। मतलब आते तो हैं उद्योगपति, लेकिन मतलब जो ये रह नहीं पाते हैं, उद्योग लगा नहीं पाते हैं, यहाँ उद्योग लगा नहीं पा रहे हैं, और यही एक फॉल्ट हो रहा है। और अगर उद्योग लग जाए यहाँ पर तो ज्यादा बेहतर, बहुत सारा युवा को रोजगार मिल जाएगा जो सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिसके पास स्किल है वो अपना स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, स्किल बेस्ड यहाँ पे एजुकेशन हो नहीं रहा सबसे लेवल। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघु है सर। रघु, ये बताओ रघु, किस तरह से देख रहे हो, उद्योग समिट लग रहा है, युवा हो तुम भी, ऐसे में कई जो है उद्योगपति यहाँ पर जो है उद्योग, उनसे बातचीत होगी ताकि वो उद्योग यहाँ पर लगाएं। बट लगता कहाँ है सर, सिर्फ वो नाम के लिए है सर कि हम उद्योगपति से मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बट यहाँ डेवलप हुआ कहाँ है और हो यही बात है भाई, डेवलप नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए सर।
आप मिल लिए, आप कह दिए शो ऑफ में, आप कह दिए कि सर हाँ मिल रहा है, आपको मिल गया, आ गया है, आप हुआ ही कुछ नहीं, कहाँ लगा नहीं लगा कुछ पता ही नहीं चलता है। कहीं को लगा है फैक्ट्री सर? एक आप बताइए, आप लोग तो न्यूज रिपोर्टर वाले हैं सर। पटना में तुम रहते हो, हम तो बाहर से आए। सर आप भी तो लग रहे हैं यहीं से हैं सर, आप तो पूरे मीडिया है सर, पूरे जगह घूमते हैं, आपको तो तुम लोग तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर यहाँ अपने फीडबैक लेते हैं, सही बात है। तुम लोग को तो यहाँ पर एक चीज है कि अगर जैसे तो कह भी रहो, कई लोग कह रहे हैं यहाँ पर उद्योग की बात तो हो रही है, लग नहीं रहा है। एक रिवर्स प्लान यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, प्लान बहुत हो गया। बिल्कुल प्लान तो होगा ही ना, क्योंकि आईटी सेक्टर ही नहीं है सर। जब तक आईटी सेक्टर ही नहीं लगेगा, डेवलप नहीं होगा। आईटी सेक्टर विदाउट कुछ नहीं होगा, बिहार डेवलप होगा ही नहीं सर। देखिए भाई, युवा ये जो है ये बहुत शानदार है और इन लोग सब रखते हैं समझ, हर एक चीज की समझ रखते हैं, पढ़ रहे हैं ये लोग, सर पढ़ाई करते हैं। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है सर, बट अभी बेरोजगार हैं। बताइए सर। नहीं, तुमको रोजगार मिलेगा और स्किल अच्छी है तो कोई भी जो युवा है वो तो वैकेंसी निकलेगी तभी तो रोजगार मिलेगी सर। वैकेंसी सिर्फ शो ऑफ के लिए, यहाँ बीपीएससी हो गया, वायरल हो जाता है, बोल रहे हैं सरकार आउट कर रहे हैं, खान सर जाते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ और भी युवा है यहाँ पर। लोग शर्मा जाते हैं, युवा ना शर्माए भाई, युवा ना शर्माए। जैसे आपका नाम क्या है? ये जरूर कुछ बोलेंगे। रजत कुमार नाम है। रजत कुमार, रजत कुमार जी ये बताइए कि क्या एक मिनट, ये रजत कुमार जी बताइए, उद्योग समिट लगाया जा रहा है यहाँ पर, तो उद्योग समिट को लेकर क्या सोच रहे हैं? उद्योग समिट हो रहे हैं यहाँ पर, कई ऐसे उद्योगपति हैं जो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर उद्योग लगाने की बात चर्चा होगी। अब लगता है नहीं लगता वो तो आगे का प्रोसेस है, लेकिन उद्योग समिट हो रहा किस तरह से देखें? सर एक पैसा भरोसा नहीं है हमको इस बात पर। ये लोग खाली पढ़वा देगा, यहाँ कुछ रोजी रोजगार नहीं है सर, इसके लिए बिहारी लोग को बाहर जाना ही पड़ेगा। समझे ना, कुछ नहीं है रोजी, यहाँ सिर्फ पढ़वा के सिर्फ डिग्री लेके इधर उधर कूद रहे, समझे ना। अब के बाद वही बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली या कानपुर करना पड़ेगा हम लोग को। देखिए दर्द है युवाओं का भाई, ये दर्द समझिए। हम लोग पेपर ही दे के आ रहे हैं सर, अभी हम लोग तुरंत एग्जाम ही दे के आ रहे हैं आरआरबी का, टेक्नीशियन का, समझे ना। लेकिन कुछ यहाँ सब सीट बिक जाता है सर। देखिए भाई, युवाओं का दर्द है, इस दर्द को समझना होगा। दूसरी बात ये है सर कि अभी शिक्षा का भर्ती है, हम लोग का तैयारी कर रहे हैं, डोमिसाइल लागू नहीं कर रहा है सर। यूपी में हम लोग को कहीं और बिहारी लोग को मौका नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है ये नीतीश सबको मौका दे रहे हैं। जिसका 3-4 दिन पहले आपका रिजल्ट आया टीचर का, 96 मैथ्स में लाते हुए भी नहीं हुआ। भाई देखिए दुखी है, और सबसे बड़ी चीज ये है युवाओं का दुख सरकार को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही युवा जो है, ये युवा है, यही भविष्य है, और यही जो है तय करते हैं किसको सीट पर बैठना है, किसको सीट पर नहीं बैठना है। आप बताइए आपको क्या? जैसा कि हमारे मित्र बोले कि हमारे सरकार जो है उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ अपनी बयानबाजी करते हैं, बट उसे प्रॉपर ध्यान नहीं देते। ग्राउंड लेवल पे आखिर चल क्या रहा है इस पे अपना नज़र सही से नहीं रख पा रहे। अभी हमारी वैकेंसी जो भी Tier 1, Tier 2 या Tier 3 के जो भी निकले, बीपीएससी टीचिंग की अभी करंट की बात कर रहा हूँ, उसमें भी जो भी घपलाबाजी या जो भी फ्रॉडगिरी हुआ है, ये सारी चीज़ को ग्राउंड लेवल पर अच्छे से जांच नहीं की जा रही है। हम युवा लोग, हमारे दोस्त मित्र, ये सारी चीज़ अगर हम अपने लेवल पे भी प्रूफ इकट्ठा करके सबमिट कर रहे हैं सचिवालय में, तो वो देखा नहीं जा रहा सही से, और उस पर भी नहीं एक बार जांच किया जा रहा है। सिर्फ बोला जाता है कि हर एक साल हम जांच कर रहे हैं, जो छट रहे हैं, तो जो अगर आप छांट रहे हो तो वो सीट वैकेंट जा कहाँ रही है, उसको आप न्यू में ऐड क्यों नहीं कर रहे हो आप? इसका कोई लेखा जोखा कहीं नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, जो सबमिट है, वो सबमिट को लेकर क्या आप सोचते हैं? जो सबमिट चर्चा हो रही है और उद्योगपति आएंगे, बिजनेस सबमिट के लिए ये हम बोल रहे हैं, जो भी सीट वगैरह में जो फ्रॉड पर्सन जो पकड़े जा रहे हैं, तो उस पे क्या होना चाहिए आगे, उस पे एक्शन, और वो सीट जो वैकेंट आया तो अगला पक्ष को अगले वैकेंसी में वो ऐड क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हो पाता है। तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए जो युवा है, युवा को भाई नौकरी चाहिए और वो अपनी बात रख रहे हैं। और क्या नाम है? एक आप क्या नाम है? मेरा नाम नंदनपुर में है, मेरा एस फूड के नाम से कंपनी चलता है, कुरकुरे पफ का। अभी अगर क्या नाम आपका? नाम नंदनपुर में। नंदन, हाँ, मेरा 18 साल उम्र है और हम बहुत खुशनसीब है कि हमको PMFME लोन मिला। इसका मतलब वोट करोगे? वोट अलग विषय है, इस बार अधिकार तुमको हम क्या, हाँ, वोट करना अलग विषय, रोजगार और
बिजनेस करना अलग विषय है, दोनों सब एक अलग विषय है। लेकिन अगर आपने जो बोला यहाँ पे बिजनेस समिट को लेकर, वो बहुत अच्छा चीज़ है, वो समिट होना चाहिए। MOI कितना का आ रहा है, वो MOI का वैल्यू वही करता है कि जैसे हम आपसे MOI बना लिए, उसके बाद हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर, ये मैटर करता है। दूसरा चीज़, नीतीश के सरकार में एक चीज़ को हमको बेनिफिट मिला है, बहुत जल्दी कोई भी लाइसेंस में हमको टाइम नहीं लगता पेपर वर्क में। दूसरा चीज़ ये है कि हाँ, सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा इशू रहता है, पर काम कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप ही कोई काम होता है। ऐसा तो है नहीं तुरंत आदमी जंप मार, कोई भी जंप तो कर नहीं सकता है, एक ही बार में काम नहीं हो सके, पर धीरे धीरे काम करेगा। अगर बात है, दूसरा चीज क्या है, अगर अभी के टाइम में अगर हम लोग बिजनेस समिट में जाते हैं तो हमको पता चलता है कुछ कुछ ऐसा बिजनेस है जो हम लोग कर सकते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो इन्वॉल्व होना चाहिए ना पहले वहाँ जाके। बिजनेस समिट के बारे में हम अभी एक मूवी देख रहे थे, वहाँ बिजनेस समिट, बिहार बिजनेस समिट के बारे में देखे, 19 दिसंबर को है, पर हमको कुछ पता ही नहीं कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं है। तो इसको लेके पहले जागरूकता जरूरी है ना बिजनेस समिट को लेकर। अगर लेट भी है कि बिजनेसमैन है या वो बिजनेसमैन है, उनको अपना बात सरकार के सामने रखेंगे तो बिजनेस समिट के द्वारा ही रखेंगे। और कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। या हम अगर गूगल जागरूकता जरूरी है। जागरूकता नहीं है, जागरूकता तब होगी ना, बिजनेस तो तब होगी जब उसके पास आर्थिक रूप से वो परिपूर्ण हो। ठीक है, पहला नंबर तो उसके पास इकोनॉमिक है नहीं, तो वो बिजनेस कैसे कर पाएगा। इकोनॉमिक अगर उसके पास स्ट्रांग है तो जॉब नहीं मिल रही तभी वो बिजनेस कर पाएगा। तो पहला नंबर तो वो बेरोजगार लोगों को जॉब देनी चाहिए, या उसमें जो भी वैकेंसी, अधिकतर यहाँ जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं सब में कहीं ना कहीं सीट हमारा करप्ट हो रहा है। सर हम लोग का 4.0 का जो वैकेंसी आने वाला है टीचर का, उसमें सर सरकार को बिहारी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और डोमिसाइल को लागू करना चाहिए। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? डोमिसाइल तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। कोई भी काम कानूनन प्रक्रिया से हम लोग आते हैं, बिना खाली दौड़ते रहते हैं, कोई काम ही नहीं होता है कहीं। अब सरशाही राज है, कहीं कोई काम नहीं, नीचे से चाहिए ब्लॉक में तो वहाँ के दलाल जितना है उसको काम होगा, लेकिन जिनिमम काम कीजिए करने के लिए जाइए तो दौड़ते रहिए। शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखनी है, क्योंकि सारी चीजें लाइव चल रही है, आपको कई लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो वही ना कर रहे हैं, कहीं दौड़ते रहिए, कहीं जाइए तो कहीं कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं हो रहा। कानूनी प्रक्रिया से हम लोग एकदम ग्रस्त हैं। देखिए यही जो पब्लिक है, यही वोट करती है, यही आपको उठाती है, यही आपको गिराती है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है आपका? चलिए और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे वो क्या सोचते हैं और वो क्या उनकी क्या राय है। और यहाँ पर और भी कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो हनी सिंह है। मेरा नाम प्रगति कुमारी है। अच्छा प्रगति जी, ये बताइए कि प्रगति जी, बिहार में उद्योग समिट हो रहा है, उद्योग समिट में जो है आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर उद्योग कई ऐसे पैसेंजर है, जैसे हम आ रहे हैं। आप कहाँ से? हम झारखंड से आए हुए हैं। आप झारखंड से? नहीं तो झारखंड से है, कोई दिक्कत नहीं है, झारखंड भी चला दिखता है। झारखंड में यहाँ पर उद्योग समिट हो रहा है, कई उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर उद्योगपति यहाँ पर क्या नाम है, ऐसे में उद्योग लगाने की बात होगी। कई अगर उद्योग लगते हैं तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि किस तरह से आप लोग देखते हैं, युवा हैं, झारखंड हो कहीं भी हो, झारखंड में भी हेमंत सरकार है, तो किस तरह से आप देख रही हैं? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं होने वाला। सब नीतीश जी हो रहे हैं या हेमंत सोरेन रहे, सबका चोचलाबाजी है, सबको अपने से मतलब है, युवाओं से किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आज तक कार्यालय नहीं खुला। ठीक है, और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। और देखिए यहाँ पर समझना होगा यहाँ पर कि जो युवा लोग हैं और भी जो लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है और सब लोग जो है अलग अलग तरीके से सोचते हैं। और ये लोग, इन लोगों की राय ये है कि देखिए उद्योग समिट तो आप यहाँ कर रहे हैं, उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग काम कितना करते हैं, धरातल पर काम कितना करते हैं, ये सबसे जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। हम मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।